हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश राणा ऑफिशियल पर। मैं आज आपको क्लास 11 के मैथ चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। आपको बुक में क्वेश्चन विजुअल हो पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्टिंग से बनाना शुरू कीजिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने हैं और उसका वैल्यू आपको पता कर लेने हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए आप इस चैप्टर का वैल्यू भी लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर में कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसको आपको याद कर लेना है। फार्मूला नहीं, मतलब वैल्यू ही आपको याद रखना है कि किसका। चलिए इस टाइप का आपका वैल्यू दिया होगा, इसका नाम है आयोटा। इसे क्या कहेंगे? आयोटा कहेंगे। इसका पावर 0 होगा। यदि आयोटा का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला ये है कि आयोटा का पावर यदि 1 रहेगा तो इसका वैल्यू आयोटा ही आएगा। और तीसरा इसका वैल्यू ये है कि आयोटा का पावर यदि स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू -1 आएगा। और चौथा इसका वैल्यू ये है कि आयोटा का पावर यदि 3 रहेगा तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा ही आएगा। और चौथा एक लास्ट वैल्यू होता है इसका, आयोटा का पावर यदि 4 रहे तो इसे हम 1 लिखेंगे। आई होप कि आप समझ जाएंगे। आयोटा का पावर यदि 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। दूसरा याद रखना है कि आयोटा का पावर यदि 1 रहे तो उसका वैल्यू आयोटा ही आएगा। तीसरा आपको याद रखना है कि आयोटा का पावर स्क्वायर है तो उसका वैल्यू -1 आएगा। चौथा आपको याद रखना है कि आयोटा का पावर यदि आयोटा का पावर 3 रहे तो आयोटा ही आएगा। और आयोटा का पावर 4 रहे तो 1 आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? इसको आपको याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपको इस फॉर्मूले में सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है। इसमें लिखा हुआ है कि आयोटा का पावर 4। इसमें लास्ट वैल्यू आयोटा का पावर कितना होता है? 4 तक ही होता है। और 5 तक होता है लेकिन बार बार रिपीट होता है। तो आपको याद रखना है कि आयोटा का पावर लास्ट 4 तक ही होता है। अब आयोटा का पावर लास्ट कितना है? 4। अब इसमें आपको आयोटा का वैल्यू अलग अलग दिया होगा। किसी का पावर 19 है, किसी का पावर 62 है, किसी का पावर 373 है। तो इसमें क्या करना है कि जितने भी आयोटा का पावर दिया हो ऊपर में, सबको आपको 4 से डिवाइड करना है। इतना याद रखिएगा कि सबको आपको जिसका भी पावर हो 4 से डिवाइड करना है। बस सबसे पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ये है कि आयोटा का पावर 19, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आप खुद करके देखिए। यदि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 1 मिनट, आपको दिख रहा होगा कि हमने वैल्यू लिख लिया है आयोटा का पावर 19। यदि इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम कितना बार में डिवाइड कर सकेंगे? 4 बार में। लास्ट वैल्यू इसका 4 बार में डिवाइड करेंगे, 16 आएगा। एक एक से कट गया। और 9 में अगर 6 जाएगा, 3 बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस सॉल्यूशन में ये देखना है कि यदि आयोटा का पावर हमने 4 से डिवाइड किया तो इसका वैल्यू कुछ याद नहीं रखना है। मैंने आपको जो लास्ट में बचता है, नीचे बचेगा, उसको याद रखना है। तो इसमें कितना बचा? 3 बचा। तो आयोटा का पावर कितना आ जाएगा? 3। अब हमने क्या बताया कि यदि आयोटा का पावर 3 रहेगा, आपको दिख रहा होगा, यदि आयोटा का पावर 3 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस आयोटा। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। 1 मिनट हमको। अब आपको एग्जाम में इस टाइप का सॉल्यूशन करना है कि आपको डायरेक्ट उस टाइप का नहीं लिखना है कि आयोटा का पावर 3 लिख दिया, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो आयोटा का पावर 19 को हम सॉल्यूशन किए तो क्या आया कि आयोटा का पावर हम कितना से डिवाइड करते हैं। आपको याद रखना है कि आयोटा का पावर हर आयोटा में आप इसके अंदर ही 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और जितना वैल्यू बचेगा उसको ऊपर रख देंगे। इसका लास्ट वैल्यू कितना बचा था? 3 बचा था, 3 लिख दिए। अब आयोटा का पावर यदि 4 रहे तो आयोटा ही आएगा। और आयोटा का पावर 3 अगर रहे तो आपको देखना है कि सीधा इस वैल्यू से मतलब नहीं रखिए, आप इस वैल्यू से मतलब रखिए कि इसी वैल्यू से इस फॉर्मूला में ढूंढा जाता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आयोटा का पावर 3 है तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस आयोटा। तो यह आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए अपने सेकंड सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आयोटा का पावर 62। हमने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू दिया रहे उसे 4 से डिवाइड कर देना है। बस सबसे पहले आप खुद करके देखिए। चलिए मैं ही कर दे रहा हूँ। आयोटा का पावर 62 यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगाएंगे, कितना आएगा? 6 में 4 किया तो 2 बचा, और 2 को 2 लिख देंगे। और फिर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 2 कट गया, 2 बचा। अब देखिए, आप बोले ना इस सब से मतलब नहीं रखना, आपको मेन वैल्यू नीचे वाला से मतलब रखना है। आयोटा का पावर कितना आया? 2। तो आयोटा का पावर 2 लिख देना है। अब इसका वैल्यू ढूंढना है।
अब इस सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमने क्या कहा कि किसी भी जो इसमें आयोटा का पावर लिखा जाता है, हमेशा आयोटा का पावर आप 4 सबसे पहले लिख दें। उसके बाद आप क्या करें कि इसका वैल्यू जितना बचा हो, अब आप इसमें कहेंगे कि सर आप यदि 62 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका मान यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इसको अलग अलग जगह पर लिखा जाता है। जैसे इसमें 4 लास्ट में बचा 2, तो आपको याद रखना है कि जो सबसे छोटी कॉमन संख्या होती है उसको साइड में अलग आयोटा लिखा जाता है। जैसे इसमें 15 आया तो आयोटा का पावर हमने क्या कहा कि हर बार आयोटा का पावर ब्रैकेट बंद करके अंदर 4 लिखना है, और इसका पावर यदि इसमें ज़्यादा वैल्यू आ रहा है तो इसका आयोटा का पावर हमने इसका सॉल्यूशन किया कि इसका 15 आया। 62 को जब 4 से डिवाइड किए तो इसका 15 आया। अब इस 15 को हम आयोटा का पावर ऊपर लिख देंगे। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे जो छोटी वैल्यू होती है तो उसको साइड में लिख दीजिएगा। यदि कोई बड़ा मान हो, जैसे में 62 था उसमें तो 19 था, इसमें 60 थोड़ा ज़्यादा वैल्यू बड़ा आ रहा है, तो क्या करेंगे आयोटा का पावर हमने क्या कहा हर बार में 4 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इसका वैल्यू आता हो उसको पावर में बदल देना है, 15 लिख देना है, और जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको अलग में साइड में आयोटा का पावर लिख देना है। आयोटा का पावर कितना आया था? 2 आया था। आप इस वैल्यू को नहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो वैसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। आप इस वैल्यू को ना लिखकर डायरेक्ट आयोटा का पावर आप 2 लिख दें और उसका वैल्यू आप पुट कर दें। आयोटा का पावर 2 इसमें कितना दिया हुआ है? -1, तो इसका आंसर आ गया -1। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आयोटा का पावर 373। अब हमने क्या कहा कि 3 सबसे पहले पावर को डिवाइड कर लेना 4 से, और 4 से डिवाइड करने के लिए सब 373 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले यह लगेगा 9 बार में, तो कितना 36 है, 3 3 से कट गया, 6 में 1 गया, 1 3 का 3 हुआ, सर वो 3 से डिवाइड करेंगे और इसका वैल्यू 3 में से 1 गया, 1 आया। तो क्या कहा हमने कि इसको लिख सकते हैं भी या नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 4 से डिवाइड किया 93 आया, अब साइड में लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख सकते हैं जिस तरह हमने फर्स्ट में बताया। अब आयोटा का पावर कितना लास्ट में आया? वैल्यू 1। अब आयोटा का पावर 1 का वैल्यू कितना आता है? आप देख सकते हैं इसमें, देखिए आयोटा का पावर 1 का वैल्यू आयोटा ही आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा का पावर 1 का वैल्यू आयोटा ही आएगा। यही आपका आंसर है। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।